नमस्कार प्यारे बच्चों मैं महेश गोस्वामी आदर्श विद्या मंदिर कोटखावदा आदर्श शिक्षा समिति जयपुर द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हो मैं बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर ज़्यादा जोर देता हूं, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट जब हमारा क्लियर हो जाएगा तो हम सवाल को किसी भी प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। तो आज हम एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में अपन रूबरू होंगे, तो उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए वीडियो पूरा देखिए। प्यारे बच्चों, वीडियो आप पूरा देखोगे जब आपके कॉन्सेप्ट समझ बैठेगा। तो प्यारे बच्चों, आज त्रिकोणमिति का एक नया कॉन्सेप्ट है जिसको आप आज तक केवल रटते होंगे, जानते होंगे, लेकिन कैसे आया ये नहीं जानते होंगे। जैसे साइन 90 माइनस थीटा, आप जानते हो ये क्या होता है, कोस थीटा। इसी प्रकार से कोस 90 माइनस थीटा ये होता है साइन थीटा। प्यारे बच्चों, आप ये तो बता दोगे कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। लेकिन प्यारे बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए कि साइन 90 माइनस थीटा को कोस थीटा क्यों लिखते हैं, तो शायद आप नहीं बता पाओगे। बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसा बता पाते हैं, क्योंकि बहुत कम टीचर ये बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं। वो केवल सीधा ये लिखा देते हैं साइन 90 माइनस थीटा इक्वल कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा इक्वल साइन थीटा। लेकिन वो ये नहीं बताते हैं कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, ये कैसे बना। प्यारे बच्चों, अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट पे जाओगे तो आप गणित के अंदर कभी भी जो है किसी भी सवाल के अंदर नहीं अटकोगे और आप आसानी से गणित को समझ पाओगे। गणित आपको अच्छी लगेगी, आप गणित के अंदर रुचि पैदा होगी। तो ध्यान दो प्यारे बच्चों, इस कॉन्सेप्ट को अपन समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। ध्यान दो प्यारे बच्चों, आप सब जानते हो त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज के ऊपर लागू होती है। पूरी त्रिकोणमिति एक समकोण त्रिभुज के ऊपर लागू होती है। तो ध्यान दो प्यारे बच्चों, ये एक समकोण त्रिभुज है जिसका नाम है ABC। ध्यान दो प्यारे बच्चों, आप सब जानते हो त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है प्यारे बच्चों, 180 डिग्री। अगर प्यारे बच्चों ये समकोण है तो ये 90 डिग्री है। अब ये 90 है तो इस कोण का और इस कोण का योग कितना होगा प्यारे बच्चों, 90 डिग्री। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं मान लो इस कोण को क्या मान लू, थीटा मान लू, इस कोण को क्या मान लो, थीटा। तो प्यारे बच्चों, ये कोण कितना रहेगा मेरे पास में, ये कोण रहेगा। अगर ये थीटा है तो इसका योग कितना होगा प्यारे बच्चों, कोण A प्लस कोण C इक्वल कितना होता है प्यारे बच्चों, 90। तो प्यारे बच्चों, कोण ये कितना है, A कितना है, थीटा, तो कोण C कितना बच जाएगा प्यारे बच्चों, 90 माइनस थीटा। या प्यारे बच्चों, आप ऐसे भी निकाल सकते हो, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो यहां से देखते हैं, ये थीटा है, ये 90 है, तो कोण C हमें निकालना है। तो क्या निकलेगा प्यारे बच्चों, कोण C बराबर हो जाएगा 180 माइनस 90 माइनस थीटा। तो कोण C बराबर कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो इस कोण का मान क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 90 माइनस थीटा। ये कोण कितना हो गया प्यारे बच्चों, 90 माइनस थीटा। अब ध्यान दो प्यारे बच्चों, अगर इसको मैं कोण मानता हूं, इसको मैं एंगल मानता हूं, तो उस कंडीशन में ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा और प्यारे बच्चों ये कर्ण हो जाएगा। और त्रिकोणमिति अनुपात अगर मैं लगाता हूं प्यारे बच्चों, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, लंब बटा कर्ण। लंब कौन है यहां पर, BC बटा कर्ण का मतलब AC, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों, अगर मैं कोस के लिए लगाता हूं त्रिकोणमिति अनुपात, तो क्या मिलेगा, आधार बटा कर्ण। आधार कौन है प्यारे बच्चों, AB, तो AB बटा क्या मिलेगा मुझे, AC, इक्वेशन 2। इसी प्रकार tan के लिए लगाऊं प्यारे बच्चों मैं, तो क्या मिलेगा मुझे, लंब बटा आधार। लंब क्या है प्यारे बच्चों, BC, और आधार क्या है प्यारे बच्चों, AB, इक्वेशन 3। इसी प्रकार कोट के लिए लगाऊं प्यारे बच्चों मैं, तो आधार बटा लंब, आधार क्या है AB, लंब क्या है BC, इक्वेशन 4। इसीलिए इसी प्रकार सेक के लिए अप्लाई करते हैं अपन, कर्ण बटा आधार। कर्ण क्या है प्यारे बच्चों, AC, और लंब आधार क्या है AB, इक्वेशन 5। और कोसेक के लिए लास्ट अप्लाई करते हैं अपन, तो कर्ण बटा लंब, कर्ण क्या है AC, लंब क्या है प्यारे बच्चों यहाँ पर BC। ये 6 इक्वेशन आपकी बनती है, किसके लिए, इस थीटा के लिए। इसको अगर आप कोण मानते हो तो इसके त्रिकोणमिति आपके अनुपात ये होंगे। लेकिन यदि आप इसको कोण मानते हो, क्योंकि किसी को कोण मान सकते हो आप, इसके लिए भी आप हल कर सकते हो, तो आप इसके लिए भी हल कर सकते हो। प्यारे बच्चों, अगर ये 30 है तो ये 60 है, ये 60 है, ये 30 है। तो अगर ये 90 है तो कितना होगा, 90 माइनस
थीटा। तो ध्यान दो प्यारे बच्चों, अगर मैं कहूं साइन 90 माइनस थीटा, तो प्यारे बच्चों क्या होगा, इक्वल वही आपका क्या होगा, लंब बटा कर्ण। तो उस कंडीशन में अगर इसको आप थीटा मानते हो तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, तो इसके हिसाब से ये लंब, तो इसका होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण का मतलब हो गया ए बी बटा ए सी। समीकरण नंबर आपका हो जाएगा ये 7। कोस का निकालेपन, तो कोस 90 माइनस थीटा क्या होगा प्यारे बच्चों, वही आपका आधार बटा कर्ण। आधार कौन है प्यारे बच्चों, इसमें आधार है इसमें कौन, बीसी, बीसी बटा एसी। इक्वेशन नंबर 8। आधार ये कैसे हुआ, क्योंकि ये कोण है तो ये लंब हुआ तो ये आधार हो गया। टेन का निकालते हैं प्यारे बच्चों अपन, टेन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा प्यारे बच्चों अपना हो जाएगा लंब बटा आधार। लंब कौन है प्यारे बच्चों, ए बी, ए बी बटा बी सी। समीकरण नंबर 9। कोट 90 माइनस थीटा, तो प्यारे बच्चों इसका हो जाएगा आधार बटा लंब मतलब बी सी बटा ए बी। समीकरण नंबर 10। सेक का निकाले प्यारे बच्चों, 90 माइनस थीटा में कर्ण, कर्ण कौन है ए सी, और यहां पे आधार कौन बनेगा, ये आधार बनेगा आपका ए बी। समीकरण नंबर 11। इसी लास्ट है प्यारे बच्चों आपका कोसेक 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों ए सी बटा कर्ण बटा लंब, मतलब लंब क्या है प्यारे बच्चों इसका, ए बी। अब ध्यान दो प्यारे बच्चों, आप पहले समीकरण पे, और आप जो है पहले समीकरण देखो क्या है, पहले साइन थीटा का मान क्या है, बी सी बटा ए सी। इधर बी सी बटा ए सी किसका मान है, कोस 90 माइनस थीटा का किसका मान है प्यारे बच्चों। अब इसको मैं मिटा देता हूं यहां से क्योंकि किसी काम का नहीं रहा। अब मुझे आप ये बताओ साइन थीटा का मान क्या है, बीसी बटा एसी, और इधर बीसी बटा एसी किसका मान है, इसका। तो इसका मतलब ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो साइन कोस 90 माइनस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन थीटा। इसी प्रकार ध्यान दो प्यारे बच्चों, कोस का थीटा का मान क्या है, ए बी बटा एसी, और यहां पर ए बी बटा एसी किसका मान है, तो इसका मैं क्या लिख सकता हूं, साइन 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं, कोस थीटा। क्योंकि साइन थीटा की जो वैल्यू है वो यहां किसकी है, कोस 90 माइनस थीटा की। इधर कोस की जो वैल्यू यहां काहे की है, साइन 90 माइनस थीटा की। इसी प्रकार से अगर मैं टेन की वैल्यू देखो बीसी बटा ए बी, तो यहां पे ध्यान दो ये किसकी वैल्यू है, बीसी बटा ए बी कोट की। तो कोट 90 माइनस थीटा किसके बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों, टेन थीटा के। इसी प्रकार से टेन 90 माइनस थीटा, देखो टेन 90 माइनस थीटा ए बी बटा बी सी, ए बी बटा बी सी कोट थीटा के बराबर हो जाएगा। और इसी प्रकार से सेक का देखेंगे आप, तो प्यारे बच्चों सेक किसके बराबर हो जाएगा, कोसेक के। और लास्ट आपको दिख नहीं रहा होगा तो यहां देख देता हूं मैं, कोसेक 90 माइनस थीटा प्यारे बच्चों किसके बराबर हो जाए, सेक थीटा के। तो प्यारे बच्चों आपको रटना नहीं है, गणित को रटना नहीं है, गणित को समझना है। क्योंकि जिस दिन आप गणित समझने लग गए ना, आपको गणित में कतई भी प्रॉब्लम नहीं आती। प्यारे बच्चों हम जो है गणित को पढ़ते हैं, समझते नहीं है। और गणित पढ़ने का विषय नहीं है प्यारे बच्चों, गणित समझने का विषय। जिस दिन हम गणित को बेसिक से पढ़ने लग जाएंगे प्यारे बच्चों, हमें गणित में कभी प्रॉब्लम आएगी नहीं। और गणित एक अभिरुचि सब्जेक्ट आपका हो जाएगा, आप उसके अंदर अभिरुचि पैदा होगी और आप कभी गणित को छोड़ोगे नहीं। हम गणित से डरते हैं, डरना नहीं है प्यारे बच्चों, उससे मुकाबला करना है, उसकी जड़ों के अंदर जाना है, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना है। गणित के अंदर हर पॉइंट जो होता है, गणित और साइंस दो ऐसे सब्जेक्ट है प्यारे बच्चों जिसके अंदर हर चीज जो लिखी जाती है उसका पहले परीक्षण होता है, उसके बाद लिखी जाती है। तो कोई भी चीज पढ़ो, मैं आपको हर मेरे स्पीच में बोलता हूं कि आप गणित पढ़ो तो हर शब्द के आगे क्यों लगा दो, अगला क्यों आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओगे, सर ये क्यों आया, मैं उसको सॉल्यूशन करूंगा। आप अपने कमेंट बॉक्स में बता देना, कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो आप बता सकते हो। अगला क्यों आप ढूंढ के बताओगे, ऐसी मैं उम्मीद करूंगा। और नए कॉन्सेप्ट के साथ में फिर आगे अपन रूबरू होंगे। उसके लिए धन्यवाद।